चने की दाल 60 रुपए में, भारत आटा 27.5 रुपए में, भारत चावल 29 रुपए में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर देश में 21,000 अलग अलग आउटलेट्स में इंक्लूडिंग ई कॉमर्स साइट्स पे उपलब्ध कराना शुरू किया था, जिसके कारण आज देश में विश्व के परिप्रेक्ष्य में या आज से पहले 2014 के पहले के आप 65 वर्ष की भारत की आज़ादी का कार्यकाल देख लें, सबसे कम महंगाई आज भारत में इसलिए देखने को मिलती है कि प्रोएक्टिव स्टेप्स मोदी सरकार समय समय पे करती रही। उसी कड़ी में आज भारत मूंग दाल भी मैंने पिछले कार्यक्रम में लॉन्च किए और हमारा दिन रात 550 से अधिक केंद्रों पे मॉनिटरिंग होता है प्राइजेस का। देश भर की प्राइजेस का संकलन एक वेबसाइट द्वारा किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टडी करते हैं कि कहाँ कीमतें ज़्यादा है, कहाँ पे माल उपलब्ध है जिसको वहाँ पहुँचाएं तो कीमतें संतुलन में रहेगी। और अगर कभी किसानों का सामान बहुत कम दाम पे बिक रहा है और उनको नुकसान हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक 28,000 करोड़ रुपए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से खर्चे हैं, जिससे जब किसान का दाम कम होता है तो उनको सही दाम पे अपना माल, अपना उत्पादन बेचने की सुविधा एनसीसीएफ नैफेड के द्वारा उपभोक्ता विभाग देता है और उस सामान को आप सब तक, उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर्स तक, 140 करोड़ लोगों तक सस्ते दरों पर मिले। बीच में अगर कुछ डिस्काउंट देना पड़े या सब्सिडाइज करना पड़े तो केंद्र सरकार करती है। तो ऐसे 28,500 करोड़ अभी तक हम खर्च चुके हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में, जिससे आज महंगाई भी कम है, किसानों को भी चाहे प्याज हो, अलग अलग विषय में सही दाम मिलता है और उपभोक्ता को महंगाई की चोट नहीं पड़ती है। मित्रों, आज दो और खुशखबरियां देने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पीके सिंह जी उसके सीईओ है, बाद में आप उनको इंटरव्यू भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी मोदी जी की एक देन है भारत के लिए। पहले सरकारी खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हमने सबने पढ़ा पेपर में 40,000 करोड़ का टॉयलेट पेपर का रोल खरीदा जाता था, तो याद है कितना आक्रोश आया था देश की जनता को और आप सब मीडिया के मित्रों को। अब वो सब चीजें इतिहास बन गई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में टेक्नोलॉजी की सहायता से, ई कॉमर्स की सहायता से आज लाखों लोग गुड्स और सर्विसेज जेम के पोर्टल से सरकारी खरीद में पूरी पारदर्शिता से, कंपटीशन के माध्यम से अपना सामान बेच सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं है इसमें। स्टार्टअप्स को और अधिक सुविधाएं मिलती है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स का चिंता की जाती है, माइक्रो स्मॉल यूनिट्स को सुविधाएं दी जाती है और ये पहले डीजीएसएनडी को रिप्लेस किया गया जेम द्वारा। मात्र 7 वर्षों में जेम ने 2 करोड़ से अधिक सरकारी ऑर्डर्स को फुलफिल किया और करीब 8 लाख करोड़ की सरकारी खरीद जेम के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से, जिसके कारण मेरा मानना है, और शायद मेरा नहीं बोलना ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टडीज ने, आईआईएम वगैरह ने जो इंडिपेंडेंट स्टडीज की, उन्होंने दर्शाया कि लगभग 12 से 15% मिनिमम, कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा सरकार का पैसा बचा है जेम के माध्यम से। और सरकार का पैसा